तो इन दोनों से ही काम चल जाने वाला है। अब निकालेंगे MC। आई थिंक ये तो बहुत इजी टेबल होने वाला है हमारा, फटाफट टेबल बन जाती है बेटा। आप लोग बस एक बार रिलेशनशिप ध्यान रख लें, 0 1 2 3 4 5 6। आपको क्या करना है, TC का डेटा लिखना है। स्टार्टिंग में TC 0 होता है, आपको बता दिया आउटपुट के साथ में, ठीक है ना। अब यहाँ पे TC 0 नहीं होता है, तो नहीं होता है तो कुछ ना कुछ रहेगा, तो 10 रहेगा, यानी फिक्स्ड कॉस्ट इसमें इन्वॉल्व होगा। तो इसको आगे बढ़ाइए, 20 28 एंड नाउ 34 38, ये 4 का गैप है, वापस से 42 और 48, ये ध्यान रखेंगे आप, या तो याद कर लीजिए या बनाना सीख जाइए। अब क्या करोगे आप कि जो भी टोटल कॉस्ट के अंदर चेंजेस हैं, तो स्टार्टिंग में तो कोई चेंज है नहीं है तो डैश कर दीजिए, फिर चेंज आएगा 10 का, 10 यहाँ पर कितने का चेंज आया आउटपुट में, 1 का, तो 10 डिवाइड बाई 1। इसी तरीके से कितने का चेंज आया, 8 का, यहाँ पर कितने का चेंज आया, 1 का, तो आउटपुट में तो 1 का चेंज ही है, तो ऑलमोस्ट ये 1 1 रहेगा। फिर यहाँ पर कितने का चेंज आया, 6 का डिवाइड बाई 1, फिर कितने का आया, 4 का डिवाइड बाई 1, फिर कितने का आएगा, 4 का डिवाइड बाई 1, फिर कितने का आएगा, 6 का डिवाइड बाई 1। क्या आएगा भाई, 10 आएगा भाई, 8 आएगा भाई, 6 आएगा भाई, 4 आएगा भाई, 4 आएगा भाई, और ये 6 आएगा। तो आपको ये जो मार्जिनल कॉस्ट का डेटा निकल के आ रहा है, ये आप ध्यान से देखिए। अगर मैं इसको टोटल करता जाऊं या फिर मैं इसको मिला दूं, प्लस कर दूं, जैसे 10 + 8 18 + 6 24 + 4 28, फिर ये 32, फिर ये 38, तो आपने इस वीडियो के अंदर देखा होगा कभी ना कभी, मैंने जब आपको TVC का डेटा निकाल के दिया होगा तो कहीं ना कहीं ये नंबर्स आए होंगे। इसीलिए लिखा जाता है कि सिग्मा MC, अगर हम MC का सम कर दें तो ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाता है। तो यही सही हुआ ना बेटा, तो ये राइट है। ये डाउट क्लियर हो गया आपका यहाँ पर, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपके डायग्राम्स मैंने बताए थे आपको, AC, AFC, ABC एंड MC। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन दीज ऑल। तो कैसे करेंगे, कौन सी खतरनाक रिलेशनशिप हो सकती है, कहाँ गलतियाँ हो सकती हैं, तो डायग्राम बनाते हैं और समझाते हैं आपको, और ये चैप्टर खत्म करते हैं। यहाँ तक आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब हम आपको रिलेशनशिप बताएंगे, उसको ध्यान से देखिएगा। और बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छे मार्क्स यहाँ से स्कोर किए जा सकते हैं। गलती नहीं करनी है, छोटी टेबल्स बनानी है, बड़े नंबर्स नहीं लेने हैं टेबल में, क्योंकि वहाँ पर कैलकुलेशन भी आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो अच्छे बच्चे, जो स्मार्ट बच्चे हैं, वो छोटा टेबल बनाते हैं और ईजीएस्ट सम नंबर लेते हैं। जब भी कोई होता है फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर, तो उसमें क्या गलती होने के चांसेस नहीं होते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं हम रिलेशनशिप। रिलेशनशिप बिटवीन, सबसे पहले देखते हैं एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट के बीच में, दोनों का पूछा जाता है ज़्यादातर, इनका ही देखते हैं सबसे पहले, है ना। तो नंबर 1 पे इनका ही देते हैं। तो दिस इज अवर डायग्राम, और थोड़ा भले मैं इसको लंबा कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये X हो गया आपका, ये Y हो गया आपका। तो यहाँ पे क्या लिया आपने, एवरेज कॉस्ट लिया है, मार्जिन कॉस्ट लिया है, दोनों कॉस्ट आपने यहाँ पर लिए हैं, और यहाँ पर आपने शानदार तरीके से आउटपुट को भी ले लिया है, तो ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये आपका ओरिजिन स्पॉट है, ये O है, ध्यान रखेंगे। अब आप क्या करने वाले हैं, AC का कर्व बनाना है और MC का कर्व बनाना है। तो ठीक है, बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सारे बच्चे जानते हैं कि सर ने कहा था कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व हॉकी स्टिक जैसा होता है, तो हॉकी स्टिक जैसा बना दिया आपने, बिल्कुल बना दिया। अब आपको क्या करना है कि जो आप कर्व बनाने जा रहे हो, यानी कि जो एवरेज कॉस्ट कर्व बनाओगे, उसमें कुछ सावधानियां रखनी है आपको। जैसे कि क्या क्या, सबसे पहले आप ऐसा करो, इसका लोवेस्ट पॉइंट फाइंड आउट करके रख लो, स्केल रख के। तो ये मान लीजिए इसका लोवेस्ट पॉइंट हो गया, मैंने यहाँ से इसको इस तरीके से और यहाँ पे लिख दिया ये Q1, ये कोई भी पॉइंट हो सकता है, मेरा E हो गया मान लो। एवरेज कॉस्ट कर्व के ऊपर से स्टार्ट करना है, ध्यान रखना हमेशा। और स्टार्ट करते हुए ध्यान रखना है कि इसको लोवेस्ट जब करना है, यानी एवरेज कॉस्ट जब लोवेस्ट करोगे आप, तो उस पॉइंट पर इंटरसेक्ट भी होना चाहिए दोनों कर्व। तो आप देखिए यहाँ पर मैं ये कर्व आगे लेके जा रहा हूँ, और इस कंडीशन में ये अब मैंने लोवेस्ट कर दिया है। लोवेस्ट करने के बाद मैंने वापस इसको इंक्रीज कर दिया है। दिस इज द एवरेज कॉस्ट कर्व। इनको अक्सर SMC और SAC भी लिखा जाता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म कॉस्ट कर्व होते हैं, इसलिए ये भी ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो ये दोनों का यहाँ पर ये लोवेस्ट पॉइंट हो गया, इस तरीके से यहाँ पर ये एवरेज कॉस्ट का लोवेस्ट पॉइंट हो गया। तो जो हमारा एजम्पशंस होता है कि इंटरसेक्ट पॉइंट पर लोवेस्ट होना चाहिए, इससे पहले स्केल रख के आप चेक कर लेंगे, बनाते टाइम ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कंडीशन हो सकती है इन दिस सिचुएशन,
एवरेज कॉस्ट कर्व इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट, ये वाली बिल्कुल सही है। यहाँ पर एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट, बिल्कुल सही है। यहाँ पर एवरेज कॉस्ट लेस देन मार्जिनल कॉस्ट। 3 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप आपको यहाँ पर फटाफट देखने को मिल जाती है। एट दिस पॉइंट, यानी कि इसको E1 कह सकते हैं, जो भी आप चाहें। इसको भी आप यहाँ पे देखना चाहें तो मिला दीजिए, ये कोई भी आपका आउटपुट का क्वांटिटी लिख दीजिए। एट दिस पॉइंट मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट बट MC इंक्रीजिंग, और AC क्या है, AC लोवेस्ट है। ये कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आपको लिखने होंगे, तो आप लिख देंगे इनको, कोई दिक्कत नहीं है। एंड बोथ कर्व यू शेप। स्टार्टिंग में क्या है, AC डिक्लाइन, MC डिक्लाइन, बट MC का जो स्पीड है वो ज़्यादा है, मोर। इसके बाद यहाँ बढ़ने का स्पीड है MC का, ये ज़्यादा है, यहाँ पर ग्रेटर है। तो ये आप एक्सप्लेनेशन ऑफ द डायग्राम लिखना ना भूलें, उसमें ये सारे पॉइंट आएंगे। एक्सप्लेनेशन ऑफ द डायग्राम मस्ट रिक्वायर्ड, ये लिखना ही है आपको आंसर शीट में, इसी के साथ नंबर आएंगे आपके। तो आई थिंक कि आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो पहला रिलेशनशिप मैंने आपको बताया है डायग्राम्स के बीच में, AC MC के बीच में, यहाँ पर आप गलती नहीं करेंगे। बस ध्यान ये रखेंगे कि मार्जिनल कॉस्ट का लोएस्ट पॉइंट पहले आएगा, इसका लोएस्ट पॉइंट लास्ट में आएगा, यानी बाद में आएगा, और इंटरसेक्ट पॉइंट पर ही आएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखने वाली बात नहीं, बस बाकी ये आपका करेक्ट हो जाएगा। पहला डायग्राम आपने ये बना लिया, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। एक्सप्लेनेशन ऑफ द डायग्राम करना ना भूलें। तो चलिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला रिलेशनशिप समझते हैं। इसके अंदर एक और थोड़ा सा जोड़ते हैं हम, तीनों कर्व को एक साथ लेते हैं इस बार, है ना। ABC को भी इसके साथ में ले लेते हैं, देखो उसमें क्या होता है, तब क्या सिचुएशन बनती है। अब मैंने आपको जोड़ दिया प्लस ABC, इसको भी जोड़ो भाई। अब तीनों का रिलेशनशिप एक कर्व में दिखाओ, तो घबराना नहीं है आपको, आपको कर्व बनाना है। ये आपका X है, ये आपका Y है, और ये ओरिजिन स्पॉट है। इस बार आप क्या क्या लोगे, AC लोगे, MC लोगे, ABC लोगे, तीनों को आपने Y X पे लिया है। और यहाँ पर तो एक ही चीज़ आएगी, वो है आपका आउटपुट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए कर्व बनाइए। तो कर्व वापस बना रहे हैं। दिस इज़ द मार्जिनल कॉस्ट कर्व। बहुत जल्दी बना रहा हूँ ना मैं, SMC भी लिख सकते हैं आप, शॉर्ट टर्म में होता है इसलिए। अब ध्यान रखेंगे आप बच्चों, यहाँ पर एवरेज कॉस्ट का तो चलो वैसे ही बना लो जैसा अभी बनाया आपने। बस ध्यान ये रखना है कि जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है वहीं पर लोवेस्ट होना चाहिए। तो लोवेस्ट ले आए हम इसको यहाँ पर, और इसके बाद में लोवेस्ट लाने के बाद हमने इसको आगे बढ़ा दिया AC। SAC भी लिखा हुआ मिलेगा कहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये इसका हो गया लोवेस्ट पॉइंट। ध्यान रखेंगे बच्चों, है ना। आपको क्या करना है, यहाँ पर एक स्केल से लाइन डालनी है और यहाँ पर उसको मिला देना है। यहाँ पर भी स्केल से इसका लोवेस्ट पॉइंट फाइंड आउट करके और यहाँ पे भी मिला देना है। दिस इज़ Q1, दिस इज़ Q2 अभी तक का, दिस इज़ E, दिस इज़ E1, कोई भी पॉइंट आप डाल सकते हैं। अब आपको इसके अंदर दिखाना है एक नया कर्व, और उसको हम बोलेंगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो इसको कैसे बनाएं, तो सबसे पहला सवाल, क्या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व जो होगा ये ABC के ऊपर से स्टार्ट किया जाएगा। तो आपका आंसर आना चाहिए नहीं सर, बिकॉज AC इज द सम टोटल ऑफ AFC प्लस ABC, क्योंकि दोनों से मिलकर के AC बनता है, तो AC ज़्यादा होगा ऑब्वियसली। तो इसके नीचे से स्टार्ट करें, नीचे से स्टार्ट करें, और ध्यान क्या रखें कि सबसे पहले लोवेस्ट होता है इनमें मार्जिनल कॉस्ट, उसके बाद लोवेस्ट होता है ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और जहाँ पर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट लोवेस्ट होगा वो उस पॉइंट पर मार्जिनल कॉस्ट को फिर से कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व बनाने चल दिए हैं, बिल्कुल करेक्ट, लोवेस्ट हो गया भाई आपका। ध्यान रखें इंटरसेक्ट करते ही लोवेस्ट हो जाना चाहिए। लोवेस्ट होने के बाद में आपको क्या करना है, इस कर्व को आगे बढ़ाना है और ऊपर खींचना है और उसको नज़दीक ले जाना है किसके, एवरेज कॉस्ट के। दिस इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। आप कहेंगे सर इसके हमने ये जो गैप है दोनों का ये कम क्यों हो रहा है इधर, तो बताएंगे आपको। ये एक अलग पॉइंट हो गया, इसको आपने E2 कॉल कर दिया, इसको भी आप मिला दीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए Q3। अब आपके पास कई सारे पॉइंट हो गए, रिलेशनशिप्स कई कंडीशंस में बन जाती हैं आपकी। इन दिस सिचुएशन मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इन दिस सिचुएशन एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है ना। इन दिस सिचुएशन एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये हमेशा ही ज़्यादा रहेगा। इन दिस सिचुएशन मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, ठीक है ना, एंड एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये वाली सिचुएशन बन जाएगी। At this point marginal cost equals to average cost. At this point
एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट। कई सारी सिचुएशन आपकी डायग्राम के अंदर बनेंगी जिसको आप एक्सप्लेनेशन में ध्यान रखेंगे। एक्सप्लेनेशन ऑफ द डायग्राम ये जरूर करेंगे आप एग्जाम में, है ना, और आपका जो भी फिगर नंबर है वो डाल देंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये कर्व समझ में आ रहा होगा। गलती कहाँ कहाँ नहीं करनी है आपको सबसे पहले लोएस्ट करना है मार्जिनल कॉस्ट को, उसके बाद लोवेस्ट करना है किसको, वेरिएबल कॉस्ट को, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को, और इंटरसेक्ट पॉइंट पर लोवेस्ट हो जाना चाहिए, और इसके बाद एवरेज कॉस्ट लोवेस्ट होगा, वहीं पर इंटरसेक्ट पॉइंट होगा, इस तरीके से, और ये रिलेशनशिप रहेगा। अब ये जो AC और AVC के बीच का जो गैप है ये है AFC। क्या है बच्चों ये AFC कर्व कैसा होता है, ऐसा डिक्लाइन होता हुआ, इसकी नंबर ऑफ वैल्यू जो है वो घटती जाती है, तो स्टार्टिंग में ज़्यादा रहेगा फिर घटता रहेगा। तो इनका जब AFC का एक तरीके से कॉस्ट कम होती जाएगी तो दोनों के बीच का गैप जो है ये कम होता चला जाएगा, लेकिन मिलेगा नहीं कभी भी, है ना, क्योंकि AFC कभी ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, तो ये इनका रिलेशनशिप हो गया। अब कई बार बच्चे पूछते हैं सर कि हम एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व इसमें बनाते हैं तो रिलेशनशिप पे क्या इफेक्ट आएगा। भाई कोई इफेक्ट नहीं आएगा, आप एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व बना दें, लेकिन ध्यान ये रखें कि अगर आपका आउटपुट जीरो है तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जीरो हो सकता है। ठीक है, हो सकता है, ये सही बात है, लेकिन एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होगा, ये कुछ ना कुछ नंबर लिए हुए होगा। तो नंबर लिए हुए होगा तो ऑब्वियसली ये जो आपका ये कर्व है यहाँ पर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये इसके ऊपर से स्टार्ट करेंगे आप, इसके नीचे से कभी भी AFC को स्टार्ट नहीं करेंगे, ऊपर से स्टार्ट करिए और इस तरीके से आप ले आइए। जैसे मैं इसमें एक ये कर्व बना रहा हूँ इस तरीके से, दिस इज़ AFC, कोई दिक्कत नहीं है, बना दीजिए आप, सही है, बस यहीं पे गलती ना करें आप, इससे ऊपर से स्टार्ट करें। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, ये रिलेशनशिप जो हमने आपको बताया अभी। अब लास्ट रह गया इसके अंदर हमारा सबसे, और लास्ट रह गया रिलेशनशिप मार्जिनल कॉस्ट का टोटल कॉस्ट के साथ में। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड करने वाला रिलेशनशिप है और बच्चे इसमें काफ़ी गलती कर जाते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में TC पढ़ा दिया था और लास्ट में MC पढ़ाया, तो बच्चे भूल जाते हैं। चलिए इसका भी बता देते हैं आपको, और ये टॉपिक जो है हमारा यहीं पे वाइंड अप करते हैं, ख़त्म करते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है कॉस्ट कर्व, इसको कितना भी लंबा आप खींचिए, कितना भी, और एक डायग्राम के अंदर भी समझ सकते हैं। अभी मैं आपको जो ये रिलेशनशिप बताने जा रहा हूँ बेटा, अभी हम ये तो समझ गए, अभी हम सीधा रिलेशनशिप में बात करेंगे TC और मार्जिनल कॉस्ट के बीच का रिलेशनशिप कैसा होता है। इसके लिए हमें दो डायग्राम्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो दो डायग्राम्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो पहला वाला हमारा यहाँ तक है डायग्राम और सेकंड वाला हमारा यहाँ तक है डायग्राम। ठीक है, पहले वाले डायग्राम को आपने ऐसे खींच लिया है, दूसरे वाले डायग्राम को आपने ऐसे खींच लिया है। ये आपका Y, ये आपका Y